यहाँ देखते हैं हम लोग, एक बात देखो यार, सबसे पहले सवाल में जो बोला गया था ना, आ गया है राघव का भी, बहुत बढ़िया, सही बात है। यहाँ से देखो, ये मान लो नीचे के डायरेक्शन में ए से जा रहा है, और ये जो ब्लॉक स्मॉल एम है ना, ये स्मॉल एम जो ब्लॉक है वो नीचे के डायरेक्शन में जी से जा रहा है, मतलब नीचे के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन क्या है, जी। और ये एक बात सोचो, ये कब पॉसिबल है, जब अपने पास इसमें इनके बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगे। ये एक बात समझो कि ये जो है, ये नीचे अगर जी से जा रहा है तो ये क्या बता रहा है कि यहां से हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स mg होना चाहिए। और अगर नेट फोर्स अगर सोचो, अगर mg है मतलब नॉर्मल इस डायरेक्शन में तो नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल अगर इस डायरेक्शन में लगा तो एक कंपोनेंट तो ऊपर आना तय है, और एक कंपोनेंट अगर ऊपर की तरफ आया तो मतलब ये सोचो, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आया तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है कि नीचे के डायरेक्शन में जी से जाए। तो पहला जो पॉइंट, पहला सवाल पढ़ने से ही हमें क्या पता चलेगा कि नॉर्मल जो होगा इनके बीच में वो जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। ये मान लेते हैं ए से जा रहा है, इसका एफबीडी हम लोग बनाएं अगर तो क्या होगा इसका इक्वेशन, तो नीचे एक एम डैश जी लगेगा, ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन में टी लगेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एम डैश जी माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू एम डैश इंटू ए, पहला इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, जब इनके बीच में अगर कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा है तो इस वाले ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो वर्टिकल में तो ये नॉर्मल ये सरफेस लगाएगा, एमजी लगाएगा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो फिर इसमें वर्टिकल वाला मोशन छोड़ो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक सिर्फ टेंशन टी लगेगा। तो क्या लिखते हैं, फॉर कैपिटल एम मास, क्या लिख सकते हैं, तो अगर कैपिटल एम मास का अगर हम लोग एफबीडी बनाएं तो उस केस में एक इधर के डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगा, और जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा, तो यानी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ए। तो एक हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो t इक्वल्स टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम आते हैं इस स्मॉल एम मास के ब्लॉक, इस जो ब्लॉक है उसके एफबीडी वगैरह पे आते हैं हम लोग, उसका मोशन डील करना शुरू करते हैं। तो देखो यार, यहां से अगर देखें तो इसके ऊपर ये जो ब्लॉक, चूंकि ये जो स्मॉल एम मास रखा हुआ है वो इस कैपिटल एम मास के ऊपर रखा हुआ है, और ये जो है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो एक यानी इस स्मॉल एम मास पे एक सूडो फोर्स भी लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू स्मॉल एम इंटू ए के बराबर। नीचे जो एक mg फोर्स लगेगा, बस यही दोनों फोर्स। नॉर्मल तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल क्या लगेगा, जीरो, नॉर्मल जीरो लगेगा भाई। तो अब एक बात देख लो, ये एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि इस mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो कितना आएगा, mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आएगा, तो mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। इस ma का कंपोनेंट निकाले तो इधर की तरफ क्या आएगा, तो देखो यार ये थीटा है तो ये कितना है थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, ma साइन थीटा के बराबर, और इसका इधर कंपोनेंट एक आएगा कौन सा, तो चलो यार ma cos थीटा के बराबर, ये क्या आएगा, ma cos थीटा के बराबर, यही आएगा। अब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, सेम। तो यहां से हमारे पास क्या लिख सकते हैं कि नाउ mg cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ma साइन थीटा के बराबर। तो फाइनली यहां से हमें a की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, g cot थीटा के बराबर। एम ए की वैल्यू किसके बराबर, ए की वैल्यू जी कॉट थीटा, एम ए की वैल्यू जी कॉट थीटा। तो यहां से देखो हमारे पास वेरिएबल कौन कौन सा है, एक टी, एक ए, एक एम, एम डैश, ठीक है, तीन वेरिएबल, टी, एम डैश और ए, यही तीन वेरिएबल है, एक दो और तीन, टोटल तीन इक्वेशन मिल भी गया हमें।
यही 3 इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां से हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू मिल गई तो t निकल जाएगा, यहाँ पे t पुट करोगे, a पुट करोगे तो m डैश मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ कि ना, ये बताओ। क्या ये समझ आ गया सभी को? पहले ये बताओ। कुछ नहीं करना था, सवाल में उतना ज्यादा दम नहीं था, आपको बस थोड़ा सा सोचना था, ठीक है ना। रिपीट कर देता हूं मैं, जिसको भी नहीं समझ आया बेहिचक पूछो। एक बार देखो, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम डैश, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो, तो कोई दिक्कत नहीं यार, अलग अलग तरीके होते हैं। तो देखो यार, मैं बोल रहा हूं कि ये जब नीचे जाएगा, जी से जा रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है, तो इस पे नॉर्मल नहीं लगेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगता तो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आता, और नेट फोर्स इस डायरेक्शन में mg तो रह ही नहीं पाता, तो इसका एक्सेलरेशन g नहीं हो पाता। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इनके बीच का नॉर्मल 0 है। पहले ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये नीचे मान लिया हमने a से जा रहा है, m डैश g ऊपर t, तो क्या बनेगा, m डैश g माइनस टी इक्वल्स टू m डैश इंटू a, पहला इक्वेशन। दूसरा, ये जो अगर ये जो बॉल ब्लॉक है उसका एफबीडी बना अपन है, देखो ऊपर के डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा, नीचे एमजी लगेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। टी इधर की तरफ, ए इधर की तरफ, टी इक्वल्स टू एम है, दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन हम इस स्मॉल एम मास से ऑब्टेन करेंगे। तो स्मॉल एम मास का नीचे एक mg मास लग रहा है, इधर एक सूडो फोर्स लगेगा, दोनों का कंपोनेंट निकाला, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, इसका इधर कंपोनेंट ma sin थीटा, ठीक है। अब एक बात सोचो, यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये क्या आएगा, mg cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ma sin थीटा के बराबर, ठीक है। वहां से सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू मिल गई अपने को g cot थीटा, यहां से ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को ये चीज, हाँ या ना? चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो हमने कंस्ट्रेंट मोशन जो देखा था, कंस्ट्रेंट मोशन जो देखा था वहां से, चलो यार कंस्ट्रेंट मोशन जो है ना, उसमें हमने एक मेथड तो देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना है नेक्स्ट जो है वर्क डन बाय टेंशन मेथड, जो कि हमें यूज करना है, ठीक है। अब एक बात देखो यार, जो उस दिन बताया था वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है अपना, लेकिन वो एक बार सीखना बस जरूरी है, बाकी यूज हमें वो मेथड नहीं करना है, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन में हम लोग सेकंड मेथड देख रहे हैं। सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो, अच्छा मेथड 1 क्लियर नहीं है, चलो फिर से कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ फर्स्ट मेथड। आप दोनों आज ही देख लेंगे तो भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो, ये एक ब्लॉक है, ये पुली है, यहां हमने एक मास ले लिया स्मॉल m1, ठीक है। यहां पे एक दूसरी पुली है, यहां पे एक ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है, और यहां पे एक तीसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये मैंने m3 ले लिया था, इसको m2। देखो यार एक बार पहले समझो इस चीज को, आप चाहे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। जब आपको सवाल दिया जाएगा ना, ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को। बुक से अगर आप कोई सोच रहा है कि बुक से पढ़ के समझ आ जाएगा, तो नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए आप बिल्कुल सारा डाउट, सारा कॉन्सेप्ट यही से क्लियर करो, भले 2 बार 3 बार समझना रहे, बिल्कुल समझेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि एक बार क्लियर हो जाएगा, फिर आप सवाल करोगे, फिर होना भी शुरू होगा, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। और ज्यादातर जो सवाल आएंगे फिर ये इस चीज का यूज जरूर होता है कि एक कंस्टेंट रिलेशन जरूर आपको फाइंड करना रहेगा। तो देखो यार, मेरा ये कहना है सबसे पहले कि आप किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार जो आपने मान लिया, फिर उसके बाद जो है उसी चीज को लेके चलना है। अगर आप, मैंने ये माना ऊपर जा रहा है, ये ऊपर ये नीचे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप नीचे ले लो, इसको भी नीचे इसको ऊपर ले लो, आप ले सकते हो। कंस्टेंट रिलेशन जो आएगा वो अलग आएगा, लेकिन जो इक्वेशन बनेगा बाकी सारा, वो भी आपके गिवन इक्वेशन, आपने जो इक्वेशन अज्यूम कर रखा है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अज्यूम कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो फिर सारी चीजें एडजस्ट होकर के अपने आप सही वैल्यू देगा। अगर आपने उल्टा माना है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैल्यू एक्सेलरेशन की नेगेटिव आ जाएगी। जिसका हम सही माने रहेंगे उसकी पॉजिटिव आएगी, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। तो ये आप इस चीज के बारे में अभी टेंशन मत लेना कि सर आपको कैसे पता कि इधर मूव कर रहा है
ये आपको कैसे पता इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेना चाहिए? तो मैं अपने हिसाब से रैंडमली कोई भी डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है कि भाई इस अगर मैं उल्टा लेता तो, आप ले सकते हो बिल्कुल, यहाँ कंस्टेंट रिलेशन अलग आ सकता है, लेकिन जो बाकी इक्वेशन जो बनेगा वो आपके अज्यूम्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा, तो सारी चीजें लास्ट में सेम ही आएंगी, ठीक है। तो देखो यार, मैंने मान लिया यहाँ पे कि ये जो है ये बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में A1 से जा रहा है, ये बॉडी दूसरे ऊपर के डायरेक्शन में A2 से, और ये बॉडी नीचे के डायरेक्शन में A3 से जा रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया। देखो पहला मेथड जो है वो पहले समझ लो, इसका मैं बोल रहा हूँ पहले ही कि आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड मेथड जो मैं बताऊंगा वो यूज करना है, उसी पे अपन फोकस भी करेंगे, और थोड़ा सिंपल जल्दी आ भी जाता है, इसीलिए भी अपन यूज करेंगे, क्योंकि इस वाले से होता क्या है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है अपना, लेकिन एक बार देखना जरूरी है कि हाँ यार ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती भी है, ठीक है। तो चलो यार, सबसे पहले इस मेथड 1 में आपको क्या करना है कि ये जो पुली है वहां से आपको जो भी मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन सब का डिस्टेंस मान लेना है कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे समझो कि मुझे ये मूव करेगा, ये और ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, तो मैंने ये मान लिया कि ये जो ब्लॉक है वो यहां से कितनी दूरी पे है, y1 दूरी पे है, ठीक है। ये जो पुली है वो यहां से yp दूरी पे है। दूसरा, यहां से ये जो ब्लॉक है वो y2 पे है, और एक सबसे लास्ट वाला जो है वो y3 पे है। अब एक बात समझना इस चीज को, इसके बाद कॉन्सेप्ट बस एक लाइन का है इसमें। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, एक लाइन का, कि जो स्ट्रिंग की जैसे ही अगर मूव करेगा, स्ट्रिंग की लेंथ जो होगी वो कांस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं होगा कि ये रस्सी जब अगर मूव करके ऐसे नीचे आएगा तो इस रस्सी की लेंथ चेंज नहीं होने वाली है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज हम इसी का यूज करने वाले हैं कि ये जो रस्सी अगर ऊपर मूव करेगा या ये नीचे मूव करेगा जैसे भी, तो इस रस्सी की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना, ये बताओ। ये चीज कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, हम बस उसी का यूज करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, ये पहली स्ट्रिंग है और ये दूसरी स्ट्रिंग है, ठीक है। पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग, हम अब पहले सबसे फर्स्ट स्ट्रिंग पे फोकस करते हैं। पहली स्ट्रिंग पे जब अगर फोकस करें तो एक बात सोचो, पहले स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, हाँ कि ना, ये बताओ। पहले स्ट्रिंग की लेंथ ये वाली लेंथ प्लस ये वाली, मैंने बोला था ये पुली के ऊपर जो है उसको नेग्लेक्ट करके चलना है, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग। तो हम क्या बोल सकते हैं कि y1 हम लोग किसके लिए लिखते जा रहे हैं, फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग। पहले स्ट्रिंग के लिए अगर देखें, पहले स्ट्रिंग के लिए तो क्या लिखेंगे, y1 प्लस yp इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यही आएगा। पहले स्ट्रिंग y1 प्लस yp कॉन्स्टेंट होगा, तो कुछ नहीं, अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy1 बाई डी टी प्लस dyp बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। ये दोनों क्या आ जाएंगे, जीरो। डी वाई वन बाई डी टी प्लस डी वाई पी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है जीरो। ये हमें क्या बताएगा, अब एक बात समझना इस चीज को थोड़ा सा, ये हम लोग ये स्ट्रिंग छोटी हो रही है, ये स्ट्रिंग क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो इसकी लेंथ कम हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, -v1। इस स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे, प्लस वीपी इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली हमें क्या रिलेशन मिलेगा, तो v1 इक्वल्स टू वीपी। एक रिलेशन मिल गया अपने को यहां से। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, हाँ कि ना। जहां नहीं समझ आया वहीं पे पूछना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में समझ आया, अपने को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। चलो यार, इसके बाद हम शुरू करते हैं सेकेंड स्ट्रिंग। पहले स्ट्रिंग से काम हो गया, अब हम लोग चलते हैं किसके लिए, फॉर सेकेंड स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग की अगर बात करें तो सेकेंड स्ट्रिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो यार, सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ कौन सी होगी, दिस वन प्लस दिस वन, यही होगा। ये वाली लेंथ प्लस ये वाली पूरी लेंथ, यही हमारा क्या होगा, सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो देखते हैं ये वाली लेंथ कैसे निकालोगे आप, तो यार ये तो सिंपल यार, छोटा सी बात है। ये y2 यहां से लेके यहां तक का दूरी, yp यहां से लेके यहां तक, दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे ये मिलेगा, समझ आया, हाँ कि ना।
यहां से आप यहां तक जा रहे हो, माइनस यहां से यहां सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वाली लेंथ मिलेगी, यस और नो। तो चलो भाई क्या लिखते हैं, इस वाली लेंथ को क्या लिखते हैं, तो y2 माइनस yp, y2 माइनस yp। अब हमें कौन सा लेंथ लिखना है, ये वाली लेंथ। तो क्या लिखेंगे, तो y3 ये रहा पूरा, इसमें से yp सब्ट्रैक्ट करो, तो ये वाली लेंथ मिलेगी। तो क्या आएगा अपने पास, y3 माइनस yp। लो भाई यहां से क्या आ गया अपने पास, तो y3 माइनस yp इक्वल्स टू क्या आएगा, कांस्टेंट। क्या समझ आ गया सभी को, ये चीज कैसे लिखा मैंने, समझ आया सभी को, हाँ या ना। चलो अब यहां से देखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, तो y2 प्लस y3 माइनस 2 ऑफ yp इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट करो, काम खत्म। डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद आप लोग बताओगे कौन सा नेगेटिव लेना चाहिए कौन सा पॉजिटिव। तरीका मैंने बता दिया है यहाँ पे कि d ऑफ y2 बाई डी टी प्लस d ऑफ y3 बाई डी टी माइनस 2 इंटू डी ऑफ yp बाई डी टी इक्वल्स टू 0। चलो ये बताओ भाई, ये v2 v3 लिखना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। v2 पॉजिटिव की नेगेटिव, आप लोग बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव, v2 पॉजिटिव की नेगेटिव, v2 जो आएगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो छोटी हो रही है। तो लो भाई माइनस ऑफ v2, ठीक है। v3 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, v3 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा बिल्कुल, चूंकि ये नीचे जा रहा है तो ये लेंथ इंक्रीज हो रही है। अब एक बात बताओ, माइनस 2 इंटू वाईपी, वीपी जो आएगा वो पॉजिटिव की नेगेटिव, ये इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, चूंकि ये वाली लेंथ वाईपी तो बढ़ ही रहा है भाई, वाईपी बढ़ रहा है तो क्या आएगा 2vp इक्वल्स टू 0, काम खत्म। यहां से देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली तो vp हमें रिलेशन किसके बीच निकालना है, m1 m2 m3 की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच। यार हमारा ब्लॉक तो ये है ना, तो हम vp को क्या लिख सकते हैं, v1, तो बस उठा के पुट करो, माइनस v2 प्लस v3 माइनस 2v1 इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, तो माइनस ऑफ a2 प्लस a3 माइनस 2a1 इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो यही हमारा क्या होगा, कंस्टेंट रिलेशन। ये आप अभी देख लो यहाँ पे, माइनस ऑफ a2 प्लस a3 माइनस 2a1 इक्वल्स टू 0। क्या समझ आया सभी को, हाँ कि ना, हाँ या ना, ये बताओ। चलो यार ये क्लियर हो गया, ठीक है भाई। बाकी हमें यूज ये करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार कौन उसकी लेंथ मेजर करते रहे, फिर लेंथ को डिफरेंशिएट करे, फिर प्लस माइनस करे, इतना लेंथी अपने को जाना नहीं है। क्लियर हो गया, ये आप रिलेशन ध्यान रखना। अगर मैंने एक्सेलरेशन यही डायरेक्शन माना है तो दूसरे मेथड से भी सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग मेथड से भी अलग ही आ जाए। अगर आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम माना है तो आप किसी भी मेथड से करो, कांस्टेंट इक्वेशन भी सेम आना चाहिए, ये चीज बोल। हाँ अगर आपने एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में मान लिया तो फिर कुछ अलग आ सकता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो फिर आपका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो हो गया पहला, हम लोग सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। सेकंड मेथड देखो यार, वर्क डन के बारे में सुने हो थोड़ा बहुत, 9th 10th में पढ़ा तो होगा वर्क डन के बारे में, वर्क डन के बारे में पढ़ा है सभी ने थोड़ा बहुत, वर्क डन के बारे में सभी ने पढ़ा है थोड़ा बहुत। क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही होता है ना वर्क डन का। अगर थोड़ा बेसिक हो, अगर देखिए वर्क डन जो रहेगा वो क्या होता है, फोर्स लग रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट पे, इधर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, थीटा एंगल पे लग रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। हाँ ये रिलेशन याद नहीं, कोई रिलेशन याद नहीं रखना भाई, मैंने बोला ना फिजिक्स में आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी है, समझना अपने को, ठीक है। यहां से देखो W इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, यही आएगा। चलो भाई देखते हैं। तो देखो यार ये जो टेंशन फोर्स जो होता है ना, जो भी इंटरनल फोर्स, जैसे मान लो सिस्टम की बात करें तो ये पूरा अगर सिस्टम ले ले तो इस केस में जो टेंशन होता है वो कैसा होगा, एक तरह से इंटरनल फोर्स होता है।
तो ये जो भी इंटरनल फोर्सेज जो रहते हैं ना, उनके द्वारा वर्क डन जीरो होता है। ये चीज अभी जो प्रूफ मैं कराऊंगा, ये वर्क डन जीरो क्यों होता है और कैसे होता है, ये वर्क पावर एनर्जी में मैं प्रूफ कराया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लेना कि सर कैसे जीरो हो गया, बता दो अभी, ठीक है। वो वर्क डन बाई टेंशन जो होता है वो जीरो होता है, ये चीज आपको प्रूफ कराया जाएगा। इंटरनल मतलब जैसे मान लो, ऐसे समझो, इंटरनल मतलब जैसे इसके अंदर का जो बॉडी रहे, ये जैसे अब एक बात सोचो, ये पूरा हमने सिस्टम ले लिया, अब इसके अंदर ये टेंशन लग रहा है, इस पे अंदर टेंशन, ये सिस्टम के अंदर की बात हो रही है। ये पूरा जो सिस्टम लिया उसके अंदर की बात हो रही है कि ये इस पे, यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इस पे टेंशन लग रहा है, तो ये सारे कैसे हो जाते हैं, इंटरनल फोर्स। तो देखो यार, नॉर्मल और टेंशन दोनों के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होता है, जीरो, ठीक है। नॉर्मल के द्वारा जो वर्क डन और टेंशन होगा वो क्या होगा, जीरो। ये अभी आपको प्रूफ उसमें वर्क पावर एनर्जी में कराया जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा उस समय कि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन डिपेंड करता है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसीलिए वर्क डन जीरो होगा, वो वहां प्रूफ भी कराया जाएगा आपको। लेकिन बात अभी यह है कि हमारे पास ये देखना है कि वर्क डन बाय द टेंशन जो होता है वो किसके बराबर, जीरो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क यानी अपने पास ये एक्चुअल में होता नहीं है वर्क यहाँ पे। अब एक बार देखो, वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा, जीरो। ये क्या होता है, तो सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स। देखो एक्सप्रेशन देख करके आपको डरना नहीं है यहाँ पे। ये जो सिग्मा, देखो पहले समझ लोगे एक्सप्रेशन तो लगेगा आसान है, नहीं तो देखने में लग रहा है पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। देखो यार, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है यही होता है, एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है अपन ने, और ये क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही आता है। वर्क डन की जो वैल्यू आती है वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, और ये किसके बराबर, एफ एस कॉस थीटा के बराबर आता है, ठीक है। अब एक बात सोचो कि वही मैंने बोला यहाँ पे समेशन ऑफ, मतलब जितने सारे वर्क डन होंगे ना, वर्क डन बाय टेंशन, सबका समेशन, इसीलिए मैंने सिग्मा यूज किया। टेंशन फोर्स है तो एफ वेक्टर मैंने लिखा, आई मतलब T1 आई, T1 T2 T3 सबका समेशन लिखेंगे यहाँ पे, एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर लिख दिया। आई क्यों लिखा, T1 डॉट x1 पहला टेंशन इंटू पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टेंशन इंटू दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरे ब्लॉक के ऊपर टेंशन इंटू तीसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, सिग्मा लिख दिया और आई लिख दिया। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ सभी को, पहले ये बताओ, डरना नहीं है अपने को इस वाले एक्सप्रेशन को देख करके, थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन डरना नहीं अपने को, ठीक है भाई। चलो अब मैं यहां से मैं बोल रहा हूं, देखो वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, जीरो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस। अगर मान लो दो चार टेंशन लगे, दो चार फोर्स लग रहे हो, दो चार डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो क्या लिखेंगे, फिर T1 डॉट x1 प्लस T2 डॉट x2 प्लस T3 डॉट x3 प्लस T4 डॉट x4, ऐसे ही लिखेंगे और सबका समेशन। तो इन जनरल मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो सिंपली मैंने क्या लिखा है, सबका समेशन लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, तो सिग्मा में टी आई डॉट कितना, वी आई भी जीरो होगा, और अगर एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो सिग्मा टी आई डॉट ए आई भी क्या होगा, जीरो होगा। क्या ये चीज क्लियर, हाँ कि ना। हमें यही रिलेशन यूज करना है, इसीलिए मैंने बताया यहां से अपन ये कैसे रिलेशन लिखते हैं वो मैंने बता दिया आपको, ये रिलेशन यूज करना है, ये वाला भी नहीं करना, ठीक है भाई। चलो अब एक बात समझो कि सिग्मा टी आई डॉट ए आई इक्वल टू कितना, जीरो। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है, इक्वेशन बिल्कुल आसान है, एक लाइन में अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा जो बोर्ड भर गया था वो बोर्ड तो छोड़ो, एक लाइन में आएगा रिलेशन अपना। यहां से देखो आप जो है इस ब्लॉक पे जो जो मूव कर रहा है उस पे टेंशन, यहाँ पे मान लो हम लोग T1 मान लिए, ये रस्सी सेम तो यहाँ भी T1, ये वैल्यू की तो टेंशन अपने को लेने ही नहीं, कुछ के बहुत सारा सवाल कर चुके अपन। यहां से ये T2, यहां से ऊपर T2, ये टेंशन के बारे में किसी को डाउट, फटाफट बोलो हाँ कि ना। टेंशन के बारे में किसी को कोई डाउट, चलो यार। अब जो है ये T1 ऊपर लग रहा है और ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, तो थीटा कितना, टेंशन ऊपर, ब्लॉक भी का एक्सेलरेशन भी ऊपर, थीटा कितना, टेंशन ऊपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी ऊपर, थीटा कितना, बिल्कुल जीरो है।
हमें पता है कि एफ डॉट एस जो होता है एफ एस कॉस थीटा, तो ये क्या होगा टी ए कॉस थीटा। तो चलो भाई लिखते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर टेंशन कितना T1, एक्सेलरेशन कितना A1 इनटू इनके बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0। जिसको जहां नहीं समझ आया वहीं पे बोल देना बेटा, अपने को वेट नहीं करना है कि हाँ ये सर पूछेंगे, ये बता देना कि ये चीज नहीं हुआ। यहाँ पे देखो टी डॉट ए का समेशन, यहाँ पे टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, लो भाई T1 डॉट A1, ठीक है T1 डॉट A1 T A1 cos 0 लिख दिया अपन ने। यहाँ पे देखो अब ये मूव कर रहा है, यहाँ टेंशन T2 एक्सेलरेशन A2, दोनों सेम डायरेक्शन, क्या लिखेंगे प्लस T2 A2 cos 0 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद ये ऊपर टेंशन एक्सेलरेशन नीचे, प्लस की माइनस, ये बताओ थीटा कितना, यहां बताओ टेंशन ऊपर A3 नीचे, थीटा कितना, टेंशन ऊपर थीटा नीचे, सॉरी ए नीचे 180, तो प्लस T2 इंटू A3 इंटू कितना cos 180 डिग्री इक्वल्स टू 0। बस सवाल खत्म, रिलेशन आ गया। A1 cos 0 1, तो क्या आएगा यहाँ पे T1 इंटू A1, ये कितना T2 इंटू A2, ये कितना माइनस T2 इंटू A3 इक्वल्स टू 0। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है वो समझो जरा, हमें दिक्कत जो आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, तो T1 T2 भी तो वेरिएबल, T1 T2 में रिलेशन निकालना है तो रिलेशन निकाल लो। पुली की बात करें अगर, तो ऊपर T1 नीचे T2 नीचे T2। एक बात देखो यहां से ये मास कितना है 0, क्या लिखना चाहिए T1 माइनस 2T2 इक्वल्स टू मास 0 इंटू एक्सेलरेशन, कितना आएगा T1 इक्वल्स टू 2T2। क्या ये समझ आया, हाँ कि ना ये बता। T1 यहाँ पे ऊपर T2 दो नीचे, ठीक है T1 माइनस 2T2 इक्वल्स टू मास 0 एक्सेलरेशन, तो कुछ भी हो भाई T1 इक्वल्स टू 2T2 उठा के पुट करो, रिलेशन आ गया। T1 की जगह पे क्या पुट करना है 2T2, लो भाई तो ये कितना आएगा 2T2 इंटू A1 प्लस T2 इंटू A2 माइनस T2 इंटू A3 इक्वल्स टू 0। लो 2A1 T1 T2 सारा कैंसिल आउट, ठीक है। इक्वेशन दोबारा बता दो, यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना, एक मिनट रुक जाओ, ये कितना आ जाएगा 2A1 प्लस A2 माइनस A3 इक्वल्स टू 0। क्या ये बताओ क्या ये रिलेशन वही आया था क्या, सोचो जरा, ये बताओ भाई वहां पे एक्सेलरेशन का रिलेशन वही आया था या नहीं आया था, वहां पे एक्सेलरेशन का रिलेशन सेम या डिफरेंट, सेम आया था ना, बिल्कुल। तो आप अगर एक्सेलरेशन सेम रख रहे हो डायरेक्शन, तो आपका इक्वेशन जो आएगा कंस्टेंट इक्वेशन वो सेम आएगा। ये थोड़ा सिंपल देखो, 1 2 3 4 4 लाइन में खत्म, ठीक है। चलो यार एक बार और मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हमें पता है यही चीज हमें यूज करना है, सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू 0, ये टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, थीटा कितना 0, T1 A1 cos 0, यहाँ टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर, थीटा कितना 0, T2 A2 cos 0, T2 ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, T2 A3 cos 180, बस यहां से आ गया cos 180 की वैल्यू -1, ये इक्वेशन है। पुली के ऊपर टेंशन T1 ऊपर 2T2 नीचे, एक्स मास 0, तो T1 इक्वल्स टू 2T2, यहाँ से फाइनल रिजल्ट ये आएगा। क्या ये बताओ भाई क्लियर हो गया ये चीज सभी को, हाँ या ना, क्लियर हो गया सभी को। क्या पूछा है बेटा आपने, पुली कैसे 0 क्यों, पुली का बेटा मासलेस पुली लेते हैं अपन, जो भी पुली ले रहा है ना वो हमारा कैसा है मासलेस पुली है, जो भी पुली है वो कैसा है मासलेस, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखो, थोड़ा सा एक और छोटा सा तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ से देखे तो ये कुछ कुछ जगह पे वैलिड है, वहां पे थोड़ा सा यूज आ जाएगा, फायदा अपना हो जाएगा। यहाँ से देखो जब भी ये वाले पार्ट की बात हो ना, ये वाले पार्ट का जैसा अगर पार्ट आया ना, थर्ड लाइन रिपीट कर दे, कौन सा 1 2, ये वाला या ये वाला, कौन सा थर्ड लाइन, थर्ड लाइन बेटा कहां से बोल रहे हो, ये यहां से किस वाले पोजीशन, यहां से बताओ कौन सा लाइन, ऊपर से, ये बताओ बेटा कौन सा, यहां से थर्ड लाइन बताओ कहां से, यहां से आप बताओ कौन सी लाइन रिपीट करनी है, थर्ड लाइन यहां से देखो 1 2 3, ये यही रिपीट करना है क्या T डॉट बी,
टी डॉट भी देखो मैंने क्या किया, टी डॉट एक्स 0 हो गया। कोई भी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट जो होगा, जैसे टी आई तो वो तो कांस्टेंट होगा, टी वन होगा वो कांस्टेंट, टी टू होगा तो वो कांस्टेंट। तो मैंने अगर लिखो तो यहां से डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा, तो वहां से डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी मिल जाएगी। टी, ये क्या लिखे हो बेटा, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख दो, मुझे भी समझ आ जाए। ये T1 इक्वल्स टू T2 बता दो। ये T नेगेटिव, ये बादल कुमार बेटा कुछ क्या लिखे हो समझ नहीं आया, आप फिर से लिखो एक बार। T1 इक्वल्स टू T2 एक बार देखो, यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे टेंशन ऊपर लग रहा है T1, यहाँ पे दोनों टेंशन नीचे लग रहा है T2, मास इसका 0। अब ये चाहे एक्सेलरेशन कुछ भी हो, T1 माइनस टू T2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, T1 इक्वल्स टू T2, ये आ गया। बादल तुमने कुछ पूछा था अजीब, वो साइन वाइन यूज कर लिए थे, वो अंडर स्कोर वगैरह, क्या है लिख देना बेटा, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक और चीज जो हमें ध्यान रखना है ना, कि ऐसा पार्ट कहीं पे आए ना तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझो कैसे, ये कुछ इस तरीके का पार्ट आ रहा है, ऐसा पार्ट, ठीक है, ये और ये, इसका एक्सेलरेशन क्या था, ये m2 मास हो गया, ये नीचे m3 मास हो गया, ये ऊपर a2 हो गया, ये नीचे a3 हो गया, और ये नीचे आ रहा था, देखो वहां पे नीचे आ रहा था कितने से, a1 से, हाँ कि ना। ये एक बात देखो, ये कितने से नीचे आ रहा था, a1 से, हमने रिलेशन निकाला था a1 इक्वल्स टू ap, निकाला था ना अपन ने। ये किधर आ रहा था पुली, नीचे। तो जब भी इस ऐसा पार्ट का अगर लीक मिले ना आपको, तो आप डायरेक्ट एक रिलेशन क्या यूज कर लोगे, यहीं से आया अपने पास। तो देखो किसी एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव। मान लो मैंने ऊपर पॉजिटिव लिया, नीचे नेगेटिव ले लिया, तो दिस वन इक्वल्स टू, इन दोनों का सम अपॉन 2 होता है, देखो उससे भी आएगा। यहां से देखो नीचे क्या आया, माइनस a1 इक्वल्स टू इसका a2, ये नीचे माइनस a3 बाई 2। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, a2 माइनस a3 प्लस 2a1 इक्वल्स टू 0। क्या समझ आया सभी को, ये रिलेशन मैंने यही से लिखा है अपने, थोड़ा सा अपने पास ये पूरा पार्ट हटा करके डायरेक्ट ये चीज, लेकिन ये इतने पार्ट के लिए वैलिड है अपना। क्या ये समझ आया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये पार्ट अगर हम लोग को कहीं मिले तो हम डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, तो ये a1 a2 a3 एक्सेलरेशन है, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लो, ये क्या हो जाएगा, a1 अपना नीचे है तो माइनस a1 इक्वल्स टू a2 ऊपर है पॉजिटिव, a3 नीचे है माइनस अपॉन 2, बस यहां से रिलेशन आ जाएगा। कुछ नहीं, इसी इक्वेशन को मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया, समझ आया ये चीज। हमें यूज कौन सा मेथड करना है, यही वाला मेथड, ठीक है, हमें यही वाला मेथड यूज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको अगर ऐसा सिस्टम कहीं मिल रहा है तो ये डायरेक्टली यूज कर लो। ये अपॉन, ये रिलेशन हमने निकाला, यहाँ यही वाला रिलेशन देखा अपन ने, ये रिलेशन हमने देखा, यहाँ से वही चीज आता है, ये रिलेशन यहाँ पे वही, यहाँ से ही आया अपने पास, 2a1 प्लस a2 माइनस a3, मैं यही से कर रहा हूँ यहाँ पे, 8 इसको उधर भेज के अपॉन 2 कर रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट मेथड देख लो एक बार, मैं बोल रहा हूं कि यहां से मैंने क्या बोला, कि ये जो है जब भी इस तरीके का पार्ट है, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा a1 नीचे a2 ऊपर a3 नीचे, आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव ले लो, ये नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है तो माइनस a1 इक्वल्स टू ये ऊपर a2, ये नीचे माइनस a3 बाई 2, यहां से देखो यही से रिलेशन निकाला अपन ने, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ कि ना, ये बताओ भाई अपने को यूज कौन सा करना है, ये वर्क डन बाय टेंशन मेथड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, यही मेथड यूज करना है, इसी से काफी इजीली क्वेश्चंस होंगे, अपने को हर जगह यही यूज करना है, समझ आ गया। जहां आपको वो मिले उस तरीके का सिस्टम आप बेशक यूज कर सकते हैं। चलो यार, नेक्स्ट मैं अब एक और सवाल में बता रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अब जो पहले मेथड से जो लोग ट्राई करना चाहते हैं ना, वो आप घर पे ट्राई करो, जो सवाल नहीं हो उससे आप बोल देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन हमें अब मेथड कौन सा यूज करना है, ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया वो आपको इसीलिए बता दिया गया, पहला मेथड, ताकि आप बुक देखने जाओ तो ऐसा ना लगे कि मैंने ही छोड़ दिया है, ठीक है।
बाकी वो मेथड आपको भी लगा ही होगा कि लेंदी है, छोड़ो यार उसके पीछे कौन पड़े। बिल्कुल, यहाँ से देखो यार, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले दूसरा सवाल। अब एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे करते जाऊंगा, आप लोग देखते जाओगे, आप लोग बोलना कि हाँ इसके बाद यही होगा। सवाल मैं लिखूंगा, बस सॉल्व आपको ही करना है। ये लिया भाई दूसरी पुली। ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट कुछ भी हो सकते हैं भाई। यहां से देखो, ये रहा, ये M2 मास मान लो, ये M1 मास ले लिया, ठीक है भाई। चलो यार, ये दूसरी रस्सी है, ये पहली रस्सी, ठीक है। एक बात बताओ यार, तुम ही लोग बताओ, मैं बताऊंगा। अब एक ही चीज देना, M1 ऊपर मानो कि नीचे, ये बताओ। M1 का एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे? M1 का एक्सेलरेशन, चलो ऊपर मान लेता हूं मैं, इधर की तरफ A1, इसका नीचे A2, ठीक है भाई। यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2, यहां टेंशन T2, ठीक है भाई। T1 T2 ये सब लगा दिया मैंने। इस वाले पॉइंट पे टेंशन ऊपर लगेगा, ध्यान रखना। मैंने ये ऊपर, इस वाले पुली पे नीचे, इस वाले ब्लॉक पे ऊपर। ये FBD में तो कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, बहुत सारा सवाल किया अपन ने। चलो यार, तरीका क्या अपना, सिग्मा ऑफ Ti.ai जो होगा वो 0 के बराबर। चलो यहाँ पे बताओ थीटा कितना, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा 0, ठीक है भाई। ऊपर टेंशन, ऊपर एक्सेलरेशन कितना आएगा, T1 इंटू A1, ठीक है भाई। यहाँ पे, यहाँ पे थीटा, ये T2 ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो माइनस में डायरेक्ट लिख दूं क्या, T2 इंटू A2 इक्वल टू 0। यार लिखना वैसे cos 0, यहाँ cos 180, यहाँ बात वही पड़ेगा। बस यहाँ से अब हमें क्या करना है, T1 T2 में रिलेशन, चलो भाई निकाल लेते हैं। T1 T2 में रिलेशन निकालते हैं, चलो देखते हैं। पुली के लिए अगर बात करें तो ऊपर जो रहेगा, पुली पे ऊपर की तरफ टेंशन T1, नीचे T2, यहाँ पे T2। फिर से क्या आएगा अपने पास, T1 माइनस 2 T2 इक्वल्स टू मास 0, एक्सेलरेशन कुछ भी हो भाई, हमें क्या। यहां से देखो T1 इक्वल्स टू 2 T2, चलो भाई सवाल खत्म। T1 इक्वल्स टू 2 T2 पुट करो, क्या आएगा, 2 T2 इंटू A1 माइनस T2 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। T2 कैंसिल आउट, 2A1 इक्वल्स टू A2। क्या समझ आया सभी को, हाँ कि ना? ये बताओ भाई, क्या समझ आया सभी को, जल्दी बोलो। इसका अगला सवाल अब आपको ही करना है। क्या समझ आ गया सभी को? बिल्कुल इजी था। अब एक बार देखो, आप चाहो ना तो यहाँ पे वो भी चीज लगा सकते हो, ठीक है, लगाना नहीं है वैसे अभी। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन, ये ऊपर A1 से जा रहा है तो ये नीचे, ये पुली वाले के लिए देखो यार, ये तो रेस्ट पे ही है, ये स्ट्रिंग थोड़ी ऊपर मूव कर रहा है, ये स्ट्रिंग तो रेस्ट पे है। इसका ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इसका एक्सेलरेशन 0, तो -A1 इक्वल्स टू 0 माइनस A2/2। लो भाई सवाल फिर से, 2A1 इक्वल्स टू A2। अरे भाई समझ आया, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। चलो अगला सवाल, अब आप लोग करोगे सॉल्व। 0 क्यों, इसलिए क्योंकि ये ऊपर एक्सेलरेट थोड़ी हो रहा है, ये एक्चुअल में जैसे ये ब्लॉक धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ये स्ट्रिंग धीरे धीरे ऊपर थोड़ी चढ़ रहा है भाई, हाँ है ना। यहां से देखो A2 तो नीचे आ रहा है ब्लॉक, ये ब्लॉक तो सही में नीचे आ रहा है, ये स्ट्रिंग थोड़ी ऊपर चढ़ रहा है भाई, ये थोड़ी जमीन को उखाड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। अरे हाँ या ना, ये बताओ यार, समझ आया? समझ आया क्या सभी को? चलो यार, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैं दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन निकालना है आपको। तो ताकि सबका सेम है, नहीं तो आधे लोग कुछ और मानेंगे, आधे लोग कुछ और मानेंगे, आंसर कुछ और आएगा भाई। तो ये काम अपने को नहीं करना यार ऐसे। ये लो भाई, ये एक पुली, यहाँ पे एक ब्लॉक, यहाँ पे एक पुली, यहाँ पे एक ब्लॉक। चलो भाई यहां से अपने को निकालना है, फिर जब एक जगह से ऊपर जाएगा तभी तो अरे वो तो जाएगा ही भाई,
वो तो जाएगा ही। मान लो ये M1, एक मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सवाल पे। ये A2, ये ऊपर की तरफ A1। चलो इसको नीचे वाले को मैंने, ये देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। आपको ये बताना है इनके बीच का कांस्टेंट रिलेशन। शुरू हो जाओ भाई। जितने लोगों का यस आ जाए वो यस का मैसेज भेज देना एक बार। जितने लोगों का आ जाए उतने लोग यस का मैसेज एक बार भेज दो। हाँ देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो रस्सी जो इससे कनेक्टेड थी, एक बार सोचो, अब ये रस्सी थोड़ी नीचे मूव कर रही है, ये पुली ऊपर मूव कर रहा है, रस्सी नीचे मूव नहीं कर रहा है, या रस्सी ऊपर मूव नहीं कर रहा है। इसीलिए इसका एक्सेलरेशन आपको 0 लेना पड़ेगा। समझ आया? हाँ कि ना? जिसका भी डाउट था, क्या क्लियर हुआ? ये रस्सी एक्चुअल में नीचे थोड़ी आ रही है, ये रस्सी बोल सकते हैं नीचे आ रही है, ये रस्सी थोड़ी नीचे आ रही है भाई। शुरू करो यार फटाफट, सभी एक एक करके, सभी का आंसर आना चाहिए। चलो यार मैं बता देता हूँ अब एक बार। देखो यार, यहाँ से देखो यार, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे ये रस्सी पे ऊपर टेंशन T1, और यहाँ रस्सी पे टेंशन T2, और कोई तो मूव कर नहीं रहा। क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन ऊपर, तो क्या T2 इंटू A1, यार यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ T1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे T2 मान लेते हैं, चूंकि एक्सेलरेशन के साथ थोड़ा मैच करेगा। तो क्या लिख लेते हैं, T1 ऊपर A1 ऊपर, तो T1 इंटू A1, T2 ऊपर A2 नीचे, तो माइनस T2 इंटू A2, ठीक है। ध्यान रखना कॉस थीटा वगैरह ले रहे हैं अपन, cos 180। बाद में मैं कॉस, मान लो थीटा कोई वैल्यू आए तो उस समय मत पूछना सर कॉस थीटा कैसे आया। इक्वल्स टू 0। T1 T2 के बीच रिलेशन निकालना है, ये T2 तो यहाँ पे T2, यहाँ पे T2, यहाँ पे T1, ठीक है भाई। इस पुली का बनाओ यहाँ पे, तो ऊपर T2, ऊपर T2, नीचे T1, तो क्या होगा, T1 इक्वल्स टू 2T2, T1 इक्वल्स टू 2T2। तो बस 2T2 इंटू A1 माइनस T2 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A2 इक्वल्स टू 2A1। कितने लोगों का सही था, फटाफट बोलो जल्दी से, कितने लोगों का सही था, जल्दी बोलो। चलो यार भाई, जितने लोगों का नहीं आया उनको समझ आना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। अगला सवाल ताकि सबसे हो जाए, पुली ऊपर मूव करेगा, हाँ भाई ये ऊपर जाएगा। अगर मान लो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो पुली भी तो ऊपर जाएगा, तभी तो जाएगा भाई। ये हमने माना है, हो सकता है ये नीचे आए, ये हो सकता है ऊपर जाए, लेकिन हमने जो माना है उसके हिसाब से ये ऊपर जाएगा। ओके, चलो भाई आओ अगले सवाल पे, आओ भैया अगले सवाल पे। ये माना ए, ये बी, ये सी, ये मान लो ऊपर जा रहा है, ये नीचे, और ये भी नीचे, ऐसा ही मान लेते हैं, ठीक है। हो कुछ भी सकता है यहाँ से। मान लो इसको A2, इसको A1, इसको A3। चलो निकालो रिलेशन भाई। कोई डरना नहीं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मानने में भाई, ज्यादा हुआ तो नेगेटिव आएगा, और क्या आएगा, अगर हमने उल्टा मान लिया तो नेगेटिव आ जाएगा, और क्या हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मानते समय अपने हाथ कांपे। जो डायरेक्शन मर्जी हो आप ले सकते हो, अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन आ करके आपको बता देगा कि देखो भैया आपने ये गलत माना है, ये सही माना है। चलो यार, सबके बीच का रिलेशन निकालो जल्दी से। यहां से देखो, ये रस्सी जो सेम है तो उसमें तो टेंशन सेम, जब रस्सी चेंज होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगा। रस्सी चेंज तो टेंशन भी चेंज, अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, मतलब ये पूरी रस्सी में आपका टेंशन सेम, इसमें अलग टेंशन। बेटा परीक्षिता तुमने क्या लिखा है, मैं तो समझ नहीं आया, बहुत बड़ा लिखा तो है लेकिन समझ नहीं आया मुझे। जो सेकंड डायग्राम है वो कोई भी पुली ले सकते हैं सर, सेकंड डायग्राम नहीं समझ आया, इसमें से एक ही डायग्राम तो मैंने बनाया है भाई, तुम्हें दो डायग्राम कैसे दिख रहे हैं।
ओ भाई ये कौन सा इक्वेशन निकाले भाई, A3 इक्वल टू A1 इक्वल टू 8। अच्छा दूसरा, मुझे लगा सब बराबर कर दिए हो। यार फटाफट आंसर निकालो यार, इसका मतलब अभी बहुत सारे सवाल करने हैं यार, जल्दी से घर से भी देना है आप लोग को। जितने लोगों का हो जाए वो एक बार भैया का मैसेज भेज दो यार तुम लोग। पूरा आंसर लिखने में क्यों मेहनत करते हो? सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है परीक्षिता ने? सेकंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं डायग्राम। हाँ नहीं नहीं, कोई पुली थोड़ी ले सकते हैं, अब समझ आया ना? उतना लंबा लिखा आपने, 2 लाइन में लिख दी। यहाँ देखो यार, इस पुली का लेके क्या करोगे तुम? इस पुली को लेके क्या कर सकते हैं हम? हमें इस वाले टेंशन और इस वाले टेंशन के बीच रिलेशन निकालना, ये और ये इसके बीच का रिलेशन निकालना, तो यही पुली देगा ना, ये थोड़ी दे सकता है इसके और इसके बीच का। ठीक है भैया, हो गया। थोड़ी स्पीड बढ़ी है तुम लोगों की, थोड़ा जल्दी करो और फास्ट करो यार, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन का बस एक पार्ट होगा, बस एक इक्वेशन बनेगा। ओके चलो, मुझे अब करना चाहिए क्या? चलो यार कर ही लेते हैं। यहाँ से देखो, चलो भाई यहाँ से मान लेते हैं, इसमें टेंशन मैं मानता हूँ T1, चूंकि A1 माना मैंने, इसमें टेंशन T2 और इसमें भी टेंशन T2। ठीक है, सही से ईमानदारी से बताना कितने लोगों का सही होगा जब मैं निकालू तो। चलो एक बार देखो, ये टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, बहुत बढ़िया। थीटा की वैल्यू 0, T2 इंटू A2, हाँ है ना? ये बताओ भाई, थीटा की वैल्यू 0, T2 इंटू A2। ओके, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, तो क्या आएगा? -T2 इंटू A3। दिमाग एकदम बिल्कुल फ्री रखना है, टेंशन लोगे समझ नहीं आएगा, सवाल नहीं होगा। आपको जहां भी क्लियर नहीं होना, थोड़ा बिल्कुल फ्री माइंड होकर के पूछना, सर नहीं समझ आया, नहीं तो फिर तो टेंशन लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर ही खत्म। चलो यार ये देखो, मैंने बोल दिया ना, एक्सेलरेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए सोचना नहीं, आप भी सोचना मत। चलो यार इसके लिए बात करें, ऊपर टेंशन, एक्सेलरेशन नीचे, लो भैया -T1 इंटू A1 इक्वल टू 0। उसके बाद हम अगर बात करें तो T1 और T2 में रिलेशन निकालते हैं, तो ये पुली उठा के ले आओ इधर की तरफ, ऊपर लगेगा T2, ऊपर लगेगा T2, नीचे लगेगा T1। बहुत अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू 2T2, चूंकि मास 0। चलो इसमें उठा के पुट करो, आंसर आ जाएगा T1 इक्वल टू T2 इंटू A2 माइनस T2 इंटू A3 माइनस T1 की जगह पे पुट करना है 2T2 A1 इक्वल टू 0। T2 सारा कैंसिल आउट, क्या बचा? A2 माइनस A3 माइनस 2A1 इक्वल टू 0। भाई बताओ कितने लोगों का सही हुआ, फटाफट बोलो, कितने लोगों का क्रिस्टल क्लियर? ओहो, HD क्वालिटी नहीं हो रही, ईमानदारी से सही है? अच्छा बिल्कुल ठीक है, सही बताओ यार, तुम लोग इतने लोगों के सही कैसे हो सकते हैं? सेम आंसर इतने लोग, जो टेंशन तो लेना पड़ेगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। राघव गोयल, टेंशन नहीं लोगे तो गलत नहीं होगा भाई। गलत सोच। यहाँ देखो हो गया। ओके चलो यार अब आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल आगे, और भी सवाल करते हैं अपन, जल्दी जल्दी करो भाई। सर स्ट्रिंग वाला अच्छा, स्ट्रिंग वाला टेंशन की बात कर रहे हो, मुझे लगा तुम जीवन में टेंशन की बात कर रहे हो। कौन सा सवाल कराया था यार मैंने, मैं भूल ही गया कौन सा सवाल कराया। चलो भैया यहाँ से अगला सवाल, ये रहा एक, थोड़ा ज्यादा ही दूर बना दिया मैंने, ठीक। ये एक पुली, ये एक पुली, यहाँ से मिलेगा एक और पुली, ये जाएगा एक ब्लॉक, यहाँ से जाएगा एक और ब्लॉक, यहाँ से लेते हैं एक और ब्लॉक। ओके, इधर की तरफ A1, इधर की तरफ A2, इधर की तरफ A3। ओके चलो भैया शुरू हो जाओ। ABC, सबके बीच का रिलेशन, ये घर के लिए, अरे भाई घर के लिए मिलेगा, सब जगह के लिए मिलेगा। सवाल तो करो पहले, यहाँ तो प्रैक्टिस कराऊं पहले, तब तो घर के लिए दूंगा। जल्दी करो यार भाई, फटाफट एकदम, मतलब आंधी तूफान की स्पीड से निकालो यार तुम लोग, आगे चल के यही सब सवाल आने वाले हैं। इसमें इसका एक्सेलरेशन पूछ लूंगा, इसमें इसे, तो ये अब कराऊंगा नहीं भाई, इसका इसका दे दिया, इसका पूछ दिया, तो फिर अब वो सवाल का मतलब क्या रहेगा?
यहाँ देखो भाई, यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखो यार भाई, यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन T1, ये रस्सी सेम है इधर की तरफ T1, ओके। यहाँ टेंशन T2 मान लेते हैं, ठीक है। ये इधर एक्सेलरेशन इधर, थीटा कितना, T1 इधर, A1 इधर, थीटा कितना 0, T1 इंटू A1, T1 इधर, एक्सेलरेशन भी इधर कितना, तो T1 इंटू A2, T2 ऊपर एक्सेलरेशन नीचे माइनस T2 इंटू A3 इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद हमें क्या करना है, T1 T2 के बीच रिलेशन निकालना, ये T1 ये T2, यहां से क्या आ जाएगा 2T1 इक्वल्स टू T2, हाँ या ना ये बताना जरा, ये समझ आया या फिर कुछ और लिखना लिखूं मैं। T1 इक्वल्स टू T2, भाई यही करेगा ना, 2T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास कितना 0, एक्सेलरेशन कुछ भी हो, 2T1 इक्वल्स टू T2, ओके। तो यहां से क्या आएगा T1 इंटू A1 प्लस T1 इंटू A2, T2 की जगह पे माइनस 2T1 इंटू A3 इक्वल्स टू 0, T1 कितना आएगा, तो A1 प्लस A2 माइनस 2A3 इक्वल्स टू 0 के बराबर। क्या समझ आया, हाँ या ना? कितने लोगों का सही था, 1 2 एकदम करेक्ट, 4 5, सभी बताना यार जल्दी से यार भाई, कितने लोगों का करेक्ट था। चलो यार भाई अगला सवाल करते हैं अपन यहां से। ये M1 ले लो, ये M2 ले लो। एक M1 दूसरा M2। M1 मतलब A1 B1, ए और बी ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग अब मास का रिलेशन मास उसमें घुसा ही दो जबरदस्ती में, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका मान लेते हैं इधर की तरफ A2 और इसका नीचे मान लेते हैं A1, हो गया। किसकी फंक्शनिंग किस तरह होगी, यहां से देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, ये नीचे जाएगा, ये रस्सी ऐसे कम होते हुए और ये ऐसे जाएगा, ये नीचे जाएगा। चलो यार शुरू करते हैं। अब यहां से देखो A1 A2 दे रखा है, मैं बताऊं क्या अब, चलो देखते हैं यार। अब यहां से देखो भाई, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन मान लो T2, ओके। ये नीचे आ रहा है, ये इधर आ रहा है, इसमें क्या होगा थीटा 180 माइनस ऑफ T1 इंटू A1, टेंशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, क्या होगा प्लस T2 इंटू A2 इक्वल्स टू 0। अब हमें T1 T2 में रिलेशन निकालना है, यहाँ देखो इधर की तरफ T1 होगा, इधर की तरफ भी T1 होगा, क्या होगा 2T1 इक्वल्स टू T2, कुछ नहीं करना, 2T1 यानी माइनस T1 A1 प्लस T2 की जगह 2T1 इंटू A2 इक्वल्स टू 0, T1 से T1 सारा कैंसिल, A1 इक्वल्स टू 2A2। कितने लोगों का सही है फटाफट बोलो जल्दी से, आगे अब अपन सवाल करेंगे अपन। ओके बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो भाई अब यहाँ से देखो यार, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे ना, जैसे वेलोसिटी कभी दे देंगे, कभी एक्सेलरेशन दे देंगे, ठीक है। एक की एक्सेलरेशन पता रहेगी हमें, दूसरे की वेलोसिटी, ये सब चीजें निकालने की रहेगी अपने को, तो देखो यार समझते हैं। चलो यार यहाँ से अपन करते हैं एक सिंपल सवाल। सबसे पहले जो हमने पहले जो एफबीडी जो इक्वेशन बनाया था हमने, उसी के बीच रिलेशन मान लो, ये ऊपर जा रहा है 4 से, ये मान लो इसका ए निकालना है, ये ऊपर जा रहा है 2 से, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन बताओ भाई, ये एक्सेलरेशन है, ये ऐसे ही बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, फटाफट करो जल्दी से। इसके बाद अब जब ये खत्म होगा तो दूसरा वाला
कांस्टेंट मोशन शुरू होगा। जल्दी करो, देखते हैं भाई। टी इंटू वी कर रहे हैं यार, सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू 0, वही काम है अपना। सिग्मा टी डॉट वी इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो ऊपर टेंशन T1 मान लो, यहाँ T2 मान लो, यहाँ पे T2 मान लो, ठीक है। क्या आएगा T1 इंटू 2 इसके लिए, प्लस T2 इंटू 4 इसके लिए, प्लस T2 इंटू सॉरी इसके लिए क्या आएगा माइनस, मान लो किधर मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आएगा, तो माइनस ऑफ T2 इंटू कितना A इक्वल्स टू 0। यहां से हम लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू 2T2, T1 इक्वल्स टू 2T2 इंटू 2 प्लस T2 इंटू 4 माइनस T2 इंटू ए, T2 सारा कैंसिल आउट, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू ए, यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बता रहा है कि ये ब्लॉक सही में नीचे जाएगा। क्या बता रहा है कि ये ब्लॉक सही में नीचे जाएगा। क्या समझ आया आपको, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। चलो फिर फटाफट सवाल लिखो अब घर के लिए, घर के लिए सवाल लिखो जल्दी से। ये मान लो 4 से जा रहा है, ये मान लो 5 से आ रहा है, इसकी वेलोसिटी बतानी है। ये U से नीचे आ रहा है, ये भी U से नीचे आ रहा है, ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगला सवाल, यू सेजल, तुम्हारा आंसर सही है। ये 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये कितनी रफ्तार से जाएगा? ठीक है भाई, यही करके आओ। सवाल लिख लिया सभी ने, हाँ या ना? फटाफट बोलो जल्दी से। सवाल नोट कर लिया सभी ने? मैं आप लोग को होमवर्क जो एडवांस वाले में कहाँ से कहाँ तक करना है वो भी मैं बता दूंगा आज, ठीक है? तो वो भी आप लोग करना शुरू कर देना, सैटरडे को तो डिस्कस होगा ही, ठीक है?